हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। ये पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? शेयरिंग सेशन में। शेयरिंग सेशन के कुछ नियम होते हैं, उसको शेयरिंग सेशन बोल देते हैं या फिर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग, शॉर्ट में एनए की मीटिंग, सभा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं के कुछ नियम होते हैं, चाहे वो संस्था में हो या वो ओरिजिनल नारकोटिक्स एनोनिमस में बैठा हो बंदा। किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, नशे से जुड़े नामों का नाम, गाली अपशब्द का उपयोग कोई भी अपनी शेयरिंग द्वारा ना करे। हम सभी सदस्य शेयरिंग कर सकते हैं, सभी। शेयरिंग का समय निर्धारित होगा, समझ रहे हो? जी भाई। निर्धारित होगा। पहली थपकी पड़ने पर, सभाओं में कहते हैं पहली बेल बजने पर, अपनी शेयरिंग को समेटना शुरू कर दें, और दूसरी थपकी या बेल पड़ने पर अपनी शेयरिंग को वहीं समाप्त कर दें। समझ पा रहे हो? जी भाई। जिससे कि अन्य सदस्य को भी अपनी शेयरिंग करने का अवसर प्रदान हो सके। जिससे कि एक ही करता रहेगा तो दूसरे को शेयरिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनामता का कार्यक्रम है। क्योंकि ये अनामता का कार्यक्रम है, और इसका नाम ही नारकोटिक्स एनोनिमस है। एनोनिमस माने अनामता। अनामता यानी गुमनामी, गोपनीयता, समझ रहे हो? नामहीनता, एक ऐसी स्थिति जहां नाम धारण नहीं होता, है ना, इसको गुप्त। इसलिए अनामता का कार्यक्रम है। इसलिए मैंने कहा था कि किसी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, नशे से जुड़े नामों का नाम, समझ रहे हो? नशे से जुड़े नामों का नाम यानी जैसे कि अगर कोई स्मैक पीता है तो वो अपनी शेयरिंग में ये कहता है, भाई मैं स्मैक पीता था, स्मैक लेने वहाँ जाता था, स्मैक ये स्मैक वो, नाम लेता रहता है उसका। जो गांजा पीता है वो गांजा बोलता है, जो चरस पीता है वो चरस बोलता है, जो शराब पीता है वो शराब ही बोलता है, समझ ना? तो नशे से जुड़े नामों का नाम ये है, वो जुड़े हुए नाम कि ना ही शराब बोलना है, ना ही गांजा बोलना है, ना ही स्मैक बोलना है, ना ही चरस गोली कैप्सूल बोलना है, हत्थू भांग नशा बोलना है। हर किसी को नशा बोलना है, चाहे वो कोई सा भी नशा करता हो, है ना? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आप कितना इस्तेमाल करते थे, कहाँ से लेते थे, क्या करते थे, कौन सा करते थे, कौन सा नहीं करते थे। नारकोटिक्स एनोनिमस की नज़रों में सिर्फ इतना है कि नशा करता था, और तेरे को नशे से अगर समस्या है क्योंकि इस कार्यक्रम में समस्या जिनको होती है नशे से,
वो आते हैं। जी भाई, जी भाई। नशे से जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, नशे के कारण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो इस कार्यक्रम में वो लोग आते हैं जी भाई, जिन्हें नशा बंद करना होता है, जी भाई, जी भाई। और जो नशा बंद करने की इच्छा, समझ रहे हो, जी भाई, जी भाई। जो नशा बंद करने की इच्छा लेकर आता है, तमन्ना या ख्वाहिश, हसरत, जी भाई, लालसा, तड़प, जी भाई, जी भाई। नशा बंद करने की तड़प लेके जो आता है, जी भाई, ये कार्यक्रम उसी के लिए काम करता है। जी, जी भाई। और जो परिवार को दिखाने के लिए जा रहा है, समाज को दिखाने के लिए छोड़ रहा है, या किसी को भी दिखाने के लिए छोड़ रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और कर भी रहा है थोड़ा मोड़ा, ये कार्यक्रम ना तो उसके लिए है और ना ही वो इस कार्यक्रम का सदस्य है, ना ही उसने इस कार्यक्रम की सदस्यता ली है, सब्सक्रिप्शन। समझ रहे हो? जी भाई। नशा बंद करने की इच्छा, यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। कहाँ से? नशा बंद करने की इच्छा से। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर ये कार्यक्रम काम करता है। जी भाई, जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो ये कार्यक्रम काम करता है। जी भाई। रिकवरी को प्रमुखता देने पर, रिकवरी को प्रमुखता देने पर ये कार्यक्रम काम करता है, और ये कार्यक्रम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता जिसके दिलो दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। जी भाई, जी भाई। उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता ये जी भाई, कार्यक्रम। समझ रहे हो? जी भाई। तो ये कार्यक्रम कहता है कि अगर तुझे नशे से समस्या है, तू नशा बंद करना चाहता है, नशा मुक्त जीवन जीना चाहता है, जी भाई, आज़ादी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, स्वतंत्र। नशेड़ी के लिए स्वतंत्र होकर जीना एक बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र, आज़ाद, 15 अगस्त वाला आज़ाद। जी भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, ना ही कोई रोक रहा उसको। जी भाई, नशेड़ी की ये भी तो प्रॉब्लम है ना, जा ही नहीं सकता कहीं बगैर बताए। जी भाई। पहले पापा को बताना पड़ेगा, अम्मी को बताना पड़ेगा, ठीक है, बिना बताए चले जाएगा तो उसके डर चलते रहेंगे जब तक वो बाहर रहेगा। जी भाई, जी भाई। आज़ाद नहीं है, जी भाई, अब डरों में वो बाहर है, डरों में सोच रहा है घर जाऊंगा तो क्या कहेंगे, क्या कहूँ, तिगड़म बिड़ा रहा है, जी भाई। तिगड़म बिड़ा रहा है, ये कह दूंगा है ना। जी भाई, वो कह दूंगा, है ना, बस में बैठा है, जा रहा है और सोच रहा है क्या कहूँगा, है ना। जी भाई, जी भाई। यूँ कह दूंगा कि वो अपने स्कूल के फ्रेंड के यहाँ गया था। नहीं यार, वो स्कूल के फ्रेंड है, वो तो बाहर गया हुआ है, अम्मी को पता है वो बाहर गया है, उसके यहाँ क्या करने जाऊँगा मैं, तो कुछ और सोचेगा, ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, जी भाई,
ठीक है। और फिर होता क्या है कि घर पर आकर उसको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है और डांट डपट भी होती है उसको, बेचारा चला जाता है, ठीक है ना। आज़ाद नहीं है वो। जी भाई, जी भाई, जी भाई। तो नशा छोड़ना भी एक चीज़ है कि नशा तो छोड़ दिया मगर साला आज़ाद नहीं है अभी, आज़ाद नहीं है अभी, अभी भी बंधा हुआ है, जी भाई, अपनी मर्जी का मालिक नहीं है अभी भी, क्योंकि सेल्फ सपोर्ट नहीं है, जी भाई, जी भाई, स्वावलंबी नहीं है। जी भाई, तो नशा बंद करके जो लोग नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नहीं करते, जो लोग नशा बंद करके नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नहीं करते, सभाओं में नहीं जाते, शेयरिंग नहीं सुनते, स्पॉन्सर नहीं बनाते, दुआ प्रार्थना नहीं करते, है ना, जस्ट फॉर टुडे, बेसिक टेक्स्ट, लिटरेचर, कन्वेंशन वगैरह ये सब नहीं करते, या सिर्फ एक मीटिंग को ही ले लो, नहीं करते, तो वो आज़ाद नहीं हो पाते, आज़ाद नहीं हो पाते, डर उनके साथ साथ रहता है। तुम में से कई लोगों ने ये चीज़ महसूस की होगी कि कुछ महीने नशा बंद कर तो दिया और नशा कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन डर है उसके साथ। जी भाई, जी भाई, कहीं जाना है तो कह नहीं पा रहा, झिझक रहा है, जी भाई, जी भाई, कहीं चला गया तो वहाँ जाके डर रहा है, जी भाई, हाँ यार मेरे को जल्दी जाना है यार, जी भाई, नहीं यार मेरे को जाना है, यार रुक जा, भी चला जाइयो, चले नहीं यार उसको पता है घर पे जाना है। तो रिकवरी तो एक बहुत दूर की बात रही, नशा बंद करने में, यानी क्लीन होने के बाद ये एक बहुत बड़ी समस्या नशेड़ी को आती है। तो कई नशेड़ी, क्लीन नशेड़ी जिन्होंने नशा बंद कर दिया है, उनकी ये समस्या है, वो शेयर करते हैं, भाई ऐसे वैसे ये वो, क्या करूं। तो तुम में से कौन है ऐसा जो ऐसा जीवन जीना चाहता है नशा छोड़कर, जैसा मैं बता रहा हूं। टोका टाकी वाला, डरो वाला, वगैरह वगैरह वाला, कोई नहीं जीना चाहता। बहुत बड़ी समस्या है ये, और इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है ईमानदारी। ईमानदार हो जा, कार्यक्रम करता रहे, जी भाई, सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं में तो बदलाव आएगा ही आएगा, जी भाई, तेरे पहनावे में भी बदलाव आएगा, जी भाई, व्यवहार में भी आएगा, जी भाई, तौर तरीका भी तू अच्छा अपनाएगा। जी भाई, और ये जो ईमानदारी है, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम या फिर रिकवरी जो है, पता है कहाँ खड़ी हुई है? रिकवरी की जो नींव है वो ईमानदारी है। जी भाई, क्या है? ईमानदारी, रिकवरी की नींव है ये। जी भाई, और सिर्फ नशा बंद करना है तो बेईमान भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्यक्रम, रिकवरी का कार्यक्रम ईमानदारी की नींव पर खड़ा हुआ है। जी भाई, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, जी भाई, नारकोटिक्स एनोनिमस के ये टॉप लेवल के प्रिंसिपल हैं। क्या है? नारकोटिक्स एनोनिमस के टॉप लेवल, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ऊपर आते हैं। जी भाई, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता। जी भाई,
ये तीनों नए दृष्टिकोण हैं, नए दृष्टिकोण हैं जो मुझे मेरी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। ये तीनों, और बेईमानी, बंद स्थिति और अनिच्छुकता, इसके जो उल्टे हैं, ये एक एडिक्ट के बहुत बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बेईमानी, बंद स्थिति और अनिच्छुकता, ये तीन हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये कार्यक्रम कहता है कि आत्म खिंचाव, जो नशे के प्रति मेरा आत्म खिंचाव है, एडिक्शन के प्रति, एक पिन्नक ले रहा है वो, आत्म खिंचाव, जुनून, एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप, एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। नशा करने के जुनून में, और जुनून वो जगी हुई धारणा है जो मुझे बार बार मेरे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है। ये जुनून धारणा जो मुझे बार बार मेरे खास नशीले पदार्थ, खास समझ रहे हो क्या है? क्या है खास? खास नशा जो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है। यानी जब मुझे जुनून चढ़ता है, मैं किसी बात को लेकर परेशान होता हूं, दिमाग घूमता है मेरा, गुस्सा, क्रोध या मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, जब कोई भी भावना मुझे परेशान करती है तो जुनून जो है मेरा वो मुझ पर हावी हो जाता है और वो जुनून मुझे मेरे खास नशीले पदार्थ की याद दिलाता है। बैठे बैठे याद दिलाएगा। अंदर से गुस्से में भरा हुआ हूं, कह नहीं रहा हूं किसी से, शक्तिहीन हूं, बिगाड़ नहीं सकता किसी का, गुस्सा सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, संभाल नहीं पा रहा अपने आप को। अकेलापन, गुस्सा और भय, अकेलापन, गुस्सा और भय एडिक्टों में आम बात है। क्या क्या? अकेलापन, गुस्सा और भय एडिक्टों में आम बात है, जिन्हें वो नियंत्रण में नहीं ला सकते। इन तीन भावनाओं के बारे में ये रिकवरी का कार्यक्रम कह रहा है। सुन रहा है फैसला? इन तीन भावनाओं के बारे में, अकेलापन, गुस्सा और भय, कह रहा है कि इन्हें नशेड़ी नियंत्रण में नहीं ला सकता। खुद हैंडल नहीं कर सकता अकेलेपन, गुस्से और भय को। अकेलापन याद करो, वो पुराना अकेलापन, जब मैं अकेला होता था तो कितनी तेजी से सोचता था, कितनी तेजी से दुगने नेगेटिव विचार आते थे, तरह तरह के विचार आते थे। घर पे कोई नहीं है,
काश समान होता। जी भाई। काश दम होता। ना रोकने वाला ना रोकने वाला। आज तो घर पे कोई भी नहीं, शादी में गए हैं। जी भाई। जी भाई। बेखौफ होके पीता। जी भाई। कोई भी नहीं है उसे बुला ले, कोई भी नहीं है उसे बुला ले, जी भाई। है ना। जी भाई। पहले मोबाइल तो होते थे, टीवी होते थे, जी जी भाई। टीवी चला लेगा, टीवी में 9XM लगाएगा क्या लगाएगा? हाँ चैनल पे चैनल बदलेगा, बदलता ही जाएगा, कोई सही सा चैनल मिल जाए। जी भाई। एक चैनल पे नहीं रुकेगा जब अकेला होता है तो। जी जी भाई। अकेलेपन में ये जो अकेलापन है, आज भी क्लीन मेंबर, रिकवरी मेंबर और ये कार्यक्रम मना करता है। अकेलेपन में मत रहना। जी भाई। तो ये कार्यक्रम अकेलेपन से मुक्ति दिलाता है। क्यों बैठा है तू अकेला, सभाओं में जाना, यार दोस्त बना, रिकवरिंग एडिक्ट। अब अकेलेपन में तो नशेड़ी का दिमाग बहुत चलता है जी भाई। जी भाई। है ना। जी और भाई। हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों ने अकेलेपन में जब देखा कोई नहीं है घर में तो मुठ भी मारी है मारी है नहीं मारी है, ईमानदारी से। कोई नहीं है है ना, है। तो मतलब जब तक सब थे तो कोई विचार नहीं था उसके, इसको बुला लूं, उसको बुला लूं, नशा लिया हूं, नशा कर लूं, मुठ मार लूं है ना। जी भाई। 9XM लगा लूं, MTV लगा लूं, है ना, HBO लगा लूं। और जहां वो अकेला हुआ आने शुरू हो गए सारे विचार। जी भाई। मानते हो? जी भाई। हाँ, अकेलापन, गुस्सा और भय, इन्हें हम आपस में बांटना सीखते हैं। इस कार्यक्रम में आकर जी भाई। जी भाई। बांटना सीखते हैं शेयरिंग द्वारा। और ये जो बीमारी के 3 भागों के बारे में सुना होगा ना, कौन कौन से? खड़ा होके बता। शारीरिक हाँ, और मानसिक बीमारी। सिर्फ भाग बता। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बोल तो रहा है, लेकिन शारीरिक के बारे में पता भी है, और मानसिक के बारे में और आध्यात्मिक के बारे में कई लोगों का ये सवाल खड़ा होता है कि ये आध्यात्मिक है क्या चीज। जी भाई। सुनता हुआ तो आ रहा हूँ आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक। इस कार्यक्रम में आने से पहले कभी आध्यात्मिक सुना नहीं था। इस आध्यात्मिक की व्याख्या क्या है, विस्तार क्या है इसका, और इस शारीरिक क्या है, ये मानसिक क्या है। तो जब नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कोई न्यूकमर आता है ना, तो उसको उसके लिए स्पेशल एक स्पीकर उठाया जाता है चेयर पे से, वक्ता, अनुभवी, जो उस न्यू कमर के लिए बीमारी पर या लाइफ स्टोरी पर शेयरिंग करता है। इससे ये मालूम पड़ता है
कि ये बीमारी की जो शेयरिंग है और बीमारी के इन तीनों भागों को समझना, जी भाई। बस यही पहली सीढ़ी है नशेड़ी की रिकवरी की। क्योंकि अभी अभी तो वो न्यू कमर आया है ना, वो चलो मान लो संस्था से नहीं आया, वो डायरेक्ट नारकोटिक सुनने से आया, तो उसको बीमारी पे शेयरिंग सुनवाते हैं, भाई के लिए बीमारी पे शेयरिंग करो। तो यहाँ समझ में आता है कि बीमारी के इन तीनों भागों को समझना आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। हमारी बीमारी का शारीरिक पहलू, हमारी बीमारी का शारीरिक पहलू है अपनी मर्जी के खिलाफ एक बार पहला नशा, पहली गोली और पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उसे अपनी मर्जी से रोक नहीं सकता हूं। जी भाई। मेरी बॉडी को ज्यादा नशा करने की लालसा है। जी भाई। तो शारीरिक पहलू को इसलिए इस तरह से समझाया जाता है कि मेरे लिए अगर मैं कोई भी नशा इस्तेमाल करता हूँ, नशा बंद कर देने के बाद कोई भी नशा अगर मैं अपने शरीर में डालता हूँ, चाहे वो इतना सा राई का दाना बराबर कुछ भी हो, तो जो मेरी बॉडी के अंदर क्रेविंग शुरू हो जाएगी, फिर मेरी बॉडी मांग करेगी और नशा करने की। जी भाई। और जब ये मांग करेगी, समझ रहे हो? जी भाई। एक एडिक्ट का नशीले पदार्थों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। तो जब ये बॉडी मांग करेगी ना, थोड़ा सा नशा कर तो लिया, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा कर लेता हूं, ये सोचकर बहुत दिन हो गए एक गोली खा लेता हूं, बहुत दिन हो गए इतने से क्या हो रहा है, समस्या मुझे स्मैक से थी, डमी तो पी रहा हूं। इस तरह की चीज़ें सोचकर अगर उसने गलती कर दी पहला नशा करने की, फिर चाहे वो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो या नॉन चॉइस हो, कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि ड्रग ऑफ चॉइस करेगा जब भी तेरी लगेगी। कार्यक्रम कह रहा है नशीले पदार्थ चाहे वो कोई सा भी हो, उसको नाम से मतलब नहीं है। मेरी बॉडी को, हमारे शरीर को पता नहीं है क्या नाम है इस नशे का, बस उसको जैसे ही अंदर वो गया गलती से, तो उसकी बॉडी और डिमांड करेगी, और जब ये बॉडी डिमांड करेगी, जब ये बॉडी डिमांड करेगी तो तू कहाँ तक का जोर लगा लियो इसे रोकने के लिए कि डिमांड कर रही है मैं ना पीऊं। जी भाई। फिर तेरा कंट्रोल नहीं है। अब जब बॉडी डिमांड कर रही है तो ये कोई बच्चों का काम नहीं है कि बॉडी डिमांड कर रही है और मैं बैठ गया, नहीं जी नहीं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 1 घंटा गुजार लिया नहीं करूंगा, 2 घंटा गुजार लिया नहीं करूंगा। कभी यूजिंग में जाके देखो, रात को सोचता था कि सुबह उठ के नशा नहीं करूंगा, और किसी तरह से सुबह उठ के कहीं जाता भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती थी, छाया होती थी, चिड़ियाओं की आवाज़ आनी शुरू होती थी, अंधेरा होता था, और जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती थी, 8 बज गए, 8:30 बज गए,
9:15 बज गए, पता है कि 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी एविल की। केमिस्ट वाला चला जाएगा। दिक्कत हो जाएगी। 9 बज गए। अब वो सोच रहा है कि 9 बज गए, अगर अब चलूंगा तब भी 9:45 बजे तक पहुंचूंगा। तो जहां वो रात से रुका हुआ है, सुबह शाम तक रुका हुआ है, वहां वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उसके दुकान बंद होने का टाइम नजदीक आया, वैसे ही भाग गया वो लेने के लिए। जी भाई। 2 एविल दे देना। ला दे 100 रुपये, 20 वाला 50 रुपये में। केमिस्टों को अमीर बना दिया नशेड़ी ने, है ना। जी भाई। केमिस्ट वाला ग्रोथ कर रहा है, पता है क्या है? पेटी की पेटी एविल ला के रखता था वो, पेटी की पेटी इंजेक्शन, 24 और 26 की सुई, पेटी की पेटी। जी भाई। तो यानी शाम को नशेड़ी की बेचैनी बढ़ जाती है। जी भाई। क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है भाई, मैंने पाया है, हमने पाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने पाया होगा कि कैसे ना कैसे दिन तो उसने काट दिया, लेकिन रात को बड़ी तकलीफ हो रही है उसे, और बड़ी बेचैनी दुगनी हो गई उसे। होता, काश होता। जी भाई। पैसे नहीं है, जब भी निकल गया बाहर जुगाड़ करने, फिर चाहे जुगाड़ हुआ या नहीं हुआ, वापस आ गया, लेकिन गया। जी भाई। तो ये बेचैनी शाम को क्यों बढ़ती थी? दिन क्यों गुजार देता था वो आराम से? समझ पा रहे हो कुछ? नहीं। साला नशेड़ी उल्टा जीता है, रात को जागेगा, दिन में सोएगा। उसका जो दिन है वो रात है, जी भाई। और रात दिन में दिन है। जी भाई। किस किस की रात दिन है और दिन रात है? पढ़ा करो। मेरी रात है, मेरी रात दिन है, दिन रात है। रात में नशेड़ी अपने आप को ज्यादा एक्टिव महसूस करता है, दिन में टूटा हुआ महसूस करेगा, थका थका, और जैसे ही शाम चिड़ियाओं की आवाज आएगी, शाम होएगी, वैसे ही उसमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, जी भाई। अजीब सी, अच्छा महसूस करता है वो। जी भाई। साला उल्टा जीता है ना वो। और हम में से ज्यादातर नशेड़ी आज भी इस पैटर्न को कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिनमें से मैं एक हूं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ये तरीका। तो रिकवरी जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने का नाम है। रिकवरी जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने का नाम है। यूं तो मैं नशे से दूर हूं। अच्छा, अब वापस आते हैं शाम वाली बात पर। और मीटिंगों का टाइम क्या रखा गया है? 7 से 8:30। असली ओरिजिनल मीटिंगों का 7 से 8:30। दिन में भी रख सकते हैं वो टाइम, दोपहर को भी रख सकते हैं, लेकिन नशेड़ी के विचार और लालसा और तबीयत उसकी हरी शाम को ही होती है। समझ रहे हो? जी भाई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें शाम को रखी गई हैं।
कि जैसे जैसे शाम आती है उसका पारा बढ़ता रहता है, तो मीटिंगों में जाएगा, फेलोशिपिंग करेगा तो थ्रू हो जाएगा, उसकी रात अच्छे से गुजरेगी, किसी बोझ को दिमाग में लेकर सोएगा नहीं वो। एक ये भी कारण है कि वो उसके दिन भर का जो उसका बोझ होता है ना, विचार टोकरा, दुखों का टोकरा जो होता है दिन भर का, वो शाम को 8:30 बजे तक उतर जाता है। तो इससे क्या है, उसको नींद आने में मदद मिलेगी, नींद आने में मदद मिलेगी। तो दुखों का टोकरा जब उतरेगा, रिलैक्स होएगा, दिमाग शुरू हो जाएगा सारी दिक्कतों से, लाइन आराम से कूल होएगा, आराम से मुआद होएगा, खाना वाना खा के और सो जाएगा आराम से। इसलिए खास इसलिए कि उसके दुखों का टोकरा उतर जाएगा, नहीं तो रात को कहाँ भटकेगा वो। हैं? रात को कहाँ भटकेगा, क्या करेगा रात को, क्या आराम से सो जाएगा। तो बड़ी सोच समझ के, बस नशेड़ियों के लिए ही है ये प्रोग्राम, आ जाओ इस प्रोग्राम में और नशा छोड़ दो। सिर्फ नशा ही नहीं छोड़ो, रिकवर भी हो जाओ। हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य पहला, आज के दिन क्लीन रहना, आज के दिन क्लीन रहना, और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, अपने सुधार को बांटना, अपने सुधार को बांटना, इसी से सामने वाला भी क्लीन होता है। तुमने देखा होगा, अभी देख रहे हो तुम, बस मैं तमाम करता हूं। किसी को कोई दवा गोली मिलती है, कोई इंजेक्शन लगता है, कोई टॉनिक बोतल, सिरप, ग्लूकोज, कुछ, बस यही जो मैं बैठा हूं यहाँ पर और अपना सुधार बांट रहा हूं। कल किसी और ने मुझे बांटा था, उसको किसी और ने बांटा था, आज मैं बांट रहा हूं, कल को तुम बांटना। कल को तुम बांटना। अपने सुधार को बांटेगा तभी अपने पास रख सकता है, नहीं तो भूल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई छोटा मोटा सवाल रिकवरी से संबंधित, कार्यक्रम से संबंधित या इस क्लास से संबंधित, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, पूछो। जब हम शेयरिंग करते, देख, हम नहीं, जब मैं शेयरिंग करता हूँ तब जैसे गीला नशा मैं करता था, जैसे सूखा, तो उस नशे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, जैसे गीला हो गया तो गीला नशा का नाम, जैसे हम कहते थे गीला करते, नहीं, गीला सूखा नहीं, सिर्फ नशा, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा हो। समझे ना? और किसी का कोई सवाल? थोड़ा आया था अभी 2-3 दिन पहले राइट से, और घनिष्ठता, तो घनिष्ठता पर थोड़े कंफ्यूज हो गए थे हम सभी लोग, उसको सही से। घनिष्ठता वो क्लोज कहते हैं ना, क्लोज फ्रेंड है मेरा, क्लोज फ्रेंड, करीबी, करीबी, घनिष्ठता यानी घनिष्ठ संबंध है, यानी मेरे अभिजीत से या भाटिया जी से घनिष्ठ संबंध हैं, घनिष्ठ, गहरे कह लो, हम क्लोज फ्रेंड हैं और हम आपस में कुछ भी बात करते शर्माते झिझकाते नहीं हैं। घनिष्ठता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। वो क्लोज
नज़दीकी, करीबी। और सोबराइटी क्या है? सोबराइटी मतलब, सोबराइटी बोलते हैं इसको जो सब्र से काम लेता है, पेशेंस, या इसको हम सुधार भी कह सकते हैं। सोबर व्यक्ति है ना। जी भाई। सोबर रिकवरी का दूसरा नाम है। जी भाई। सोबर रिकवरी, सुधार का एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नज़रिए से दूसरा नाम है। जी भाई। स्वच्छ, आप इसको स्वच्छ का नाम भी दे सकते हो, क्लीन भी कह सकते हो। और स्वच्छ और क्लीन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में इसको बोलते हैं नशा मुक्त रहने को। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में इसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ और क्लीन को नशा मुक्त रहने को। और इसी का दूसरा नाम है सोबर, सोबर रहना, नशा मुक्त रहना। और